चलिए अब एक और अच्छा क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं जिसमें कि एंडोसमेंट है, डिस्काउंटिंग है और अंत में डिसऑनर है। चलिए देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। On 1st January 2019, for goods sold, Ramesh drew a bill of exchange on Mahesh for rupees 4,000 for the period of 3 months. ठीक है, रमेश ने बिल बनाया और महेश ने एक्सेप्ट कर लिया। महेश एक्सेप्ट्स इट एंड रिटर्न्स इट टू रमेश। ठीक है, Ramesh then endorses it to Mukesh, who in turn endorses it to Suresh. And on 1st Feb 2019, the bill is then discounted by Suresh on the same day with his bank at 5% per annum. On the due date, the bill is dishonored, pass the necessary journal entries in all the four parties. मतलब मैं मुझे बिल मिला, मैंने किसी को एंडोर्स कर दिया, जिसको मैंने एंडोर्स किया उसने किसी और को एंडोर्स कर दिया, और अंत में जिसको एंडोर्स किया गया था उसने डिस्काउंट करा लिया, और फिर अंत में क्या हो गया, बिल डिसऑनर हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे सबकी बुक्स में। तो पहले हम देख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ रमेश। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ रमेश। देखो, सबकी बुक्स में एक साथ सॉल्व करने की कोशिश कभी भी नहीं करें, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, गलती होगी। इत्मीनान से आराम से एक एक की बुक्स में आप देखिए तो इजी रहेगा आपके लिए। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। 1 जनवरी 2019 को रमेश को बिल मिला। किससे मिला? महेश से मिला। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला बोलो? महेश। तो टू महेश अकाउंट। कितने का बिल है बताइए? ये है 4,000 का बिल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया, लिखा हुआ है रमेश देन एंडोसेस इट टू मुकेश। तो अभी मुकेश क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, मगर हम अभी किसको दे रहे हैं? मुकेश को दे रहे हैं। तो सेम डे 1 जनवरी 2019 को, है ना, हमने वो बिल दे दिया किसको? मुकेश को। तो मुकेश अकाउंट डेबिट। ठीक है, एक सेकेंड। रमेश देन एंडोसेस इट टू मुकेश हु इन टर्न एंडोसेस इट टू सुरेश ऑन 1st फेब। ठीक है, तो मुकेश 1st फेब को दे रहा है, मगर हम तो अभी दे रहे हैं, है ना, हमने अभी दे दिया मुकेश को, तो एंट्री हो गई मुकेश अकाउंट डेबिट टू बी आर। समझ में आ रही बात? एक बार अच्छे से पढ़ लो। रमेश देन एंडोसेस इट टू मुकेश हु इन टर्न एंडोसेस इट टू सुरेश ऑन 1st फेब 2019। एक महीने बाद वो उसको एंडोस करता है, मगर हम अभी उसको एंडोस कर रहे हैं। हमने एंडोस कर दिया, बराबर है। अब वो किसको एंडोस कर रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अंत में एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब ये बात हो गई कितने महीने का? 3 महीने का बिल है। तो 4 अप्रैल 2019 को एक दिन हमारे पास किसका फोन आएगा वो ध्यान दो। मुकेश ने बिल दिया किसको? सुरेश को। और सुरेश ने क्या किया? उस बिल को डिस्काउंट करा लिया। बाद में बिल डिसऑनर हो गया, बैंक ने सुरेश को फोन किया कि भैया जो बिल दिया था वो डिसऑनर हो गया है। सुरेश ने मुकेश को फोन किया कि भैया बिल डिसऑनर हो गया है, और मुकेश ने हमको फोन किया कि बिल डिसऑनर हो गया है। समझने की कोशिश करना, सिंपल है। बस यही है, लोग ज़्यादा होगा इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बाकी है सिंपल। थोड़ा सा आप आराम से इसको पढ़ेंगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो कहने की बात यहाँ पे ये है कि फर्दर कितने भी एंडोर्समेंट हुए हों, हमें उससे मतलब नहीं है। एक दिन हमें इतना मालूम है कि हमको यदि बिल डिसऑनर हुआ तो हमें कौन फोन करेगा? जिसको हमने बिल एंडोर्स किया था। हमने बिल किसको एंडोर्स किया था? मुकेश को एंडोर्स किया था। तो एक दिन वो फोन करके बोलेगा कि भैया जो बिल दिया था वो हो गया है डिसऑनर, मुझे अब पैसे दे देना। तो हमें मुकेश को पैसे देने हैं, और लेने किससे हैं? लेने हैं महेश से। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि महेश अकाउंट डेबिट, क्योंकि महेश से लेना है और मुकेश को देना है। कितना?
₹4000। बस, ठीक है ना। तो एक एक ही किताबों में जब आप लिखेंगे और उसी पे फोकस करेंगे तो आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अभी भी थोड़ा अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, ठीक है ना, समझो कि वो कह क्या रहा है। समझना बहुत जरूरी है। आपने क्वेश्चन समझ लिया, आधा सॉल्यूशन वहीं हो जाता है। ठीक है, चलो। अब ये हो गई बात रमेश की। अब किसकी किताबों में लिख लें? महेश की किताबों में लिख लें। चलो महेश की किताबों में लिख लेते हैं। चलिए, अब महेश की किताबों में देखते हैं महेश यहाँ पे कौन है। ड्रॉय है। बहुत सिंपल होता है ड्रॉय की बुक्स में एंट्री करना, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी वेरी सिंपल। क्योंकि चारों केसेस हो, कोई भी हो, हमको मालूम है कि ड्रॉय की किताबों में एंट्री करना बहुत आसान होता है। कब की बात है? ये बात है, एक सेकेंड, 1 जनवरी की। ठीक है, 1 जनवरी 2019। क्या हुआ है? हमने बिल दिया है। किसको बिल दिया है देख लो जरा। हमने बिल दिया रमेश को। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? रमेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। कितना है? 4000। कितना है? 4000। ठीक है, सिंपल है। अब रमेश ने बिल को एंडोर्स किया, बैंक को भेजा, डिस्काउंटिंग किया, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ट्रॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, कोई लेना देना है क्या? कोई लेना देना नहीं है। सीधी सी बात है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मतलब 4 अप्रैल 2019 को हमारे पास कोई आएगा बिल लेकर, हम लेंगे और पैसे दे देंगे तो BP2 कैश होगा, नहीं देंगे तो BP2 रमेश होगा। बात खत्म। हमें उसे पैसे देने हैं, नहीं दिए हमने पैसे, हमारी लायबिलिटी एज इट इज बनी हुई है। BP की पेमेंट हम नहीं कर रहे हैं, रमेश हमारे लिए लायबिलिटी हो गया। बात खत्म। वेरी वेरी सिंपल। इसकी किताबों में एंट्री करने में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं रमेश की बुक्स में भी हो गया, महेश की बुक्स में भी हो गया। अब हम देख लेते हैं मुकेश की बुक्स में। ठीक है, तो मुकेश की बुक्स में चलते हैं, लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ मुकेश। क्या करना है बताइए? सबसे पहले उसको बिल मिला। ठीक है, कब मिला? 1 जनवरी 2019 को बिल मिला। देख लो अच्छे से, क्वेश्चन पढ़ लो, है ना। रमेश देन एंडोसेस इट टू मुकेश। तो किसने बिल दिया है मुकेश को? रमेश ने दिया है। तो हम क्या लिखेंगे? BR अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। ठीक है, कितना है? 4000 रुपीज। फिर 1 फरवरी, 1 Feb 2019 को मुकेश ने वो बिल किसको दे दिया? सुरेश को दे दिया। देख सकते हो, 1 Feb 2019, 1 Feb 2019 को वो बिल किसको दे दिया? सुरेश को दे दिया। तो सुरेश अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट, ये हमारी लायबिलिटी थी, ये खत्म कर दिया उसको, सुरेश को बिल देकर, है ना। क्रेडिटर था वो हमारा। अब क्या हुआ कि 4 अप्रैल 2019 को, है ना, सुरेश हमको फोन करके कहेगा भैया वो जो आपने बिल दिया था ना, वो आपका डिसऑनर हो गया है, आप मुझे पैसे दे देना 4000 रुपए। हम कहते ठीक है भैया, हम आपको पैसे दे देंगे और हम पैसे ले भी लेंगे। ठीक है, मुकेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो अभी सारी बातें फिर बता रहा हूँ। मुकेश को बिल मिला था, किससे मिला? रमेश से मिला। रमेश का अकाउंट क्लोज कर दिया उसने, फिर किसको दे दिया? सुरेश को दे दिया। सुरेश का अकाउंट भी क्लोज कर दिया, है ना। सुरेश फोन करेगा कि आपने जो बिल दिया था वो डिसऑनर हो गया है, मुझे पैसे चाहिए। हम फोन करके किसको कहेंगे? रमेश को कहेंगे कि हमको पैसे चाहिए, आपका बिल डिसऑनर हो गया है। मतलब हमें रमेश से पैसे लेने हैं और सुरेश को पैसे देने हैं। तो जिससे लेने हैं उसका अकाउंट डेबिट कर दो, तो एंट्री हो जाएगी रमेश अकाउंट डेबिट, और देना किसको है? टू सुरेश अकाउंट।
कितना अमाउंट है? 4000। कोई दिक्कत? सिंपल है, क्लियर है। रमेश अकाउंट डेबिट टू सुरेश। बस। अब आखिरी बचता है कौन? सुरेश। तो चलो सुरेश के पास चलते हैं, सुरेश से पूछते हैं भाई क्या बात है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एक एक की बुक्स में ध्यान देते हुए, तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगी। सुरेश देखो, सबसे पहले सुरेश को बिल मिला है कब? 1 फरवरी 2019 को। किससे मिला? बी आर अकाउंट डेबिट टू मुकेश से मिला। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ। अब बिल तो मिल गया, ठीक है, बिल मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, वो ही बिल उसने क्या करा लिया? डिस्काउंट करा लिया सेम डे। देखो, पढ़ लो आप अच्छे से। द बिल इज देन डिस्काउंटेड बाय सुरेश ऑन द सेम डे डेट विथ हिज बैंक एट 5% पर एनम। तो हमने क्या किया कि उसी दिन 1 फरवरी 2019 को बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी आर, 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो 4000 का 5% होता है 200। 200 तो होता है पूरे साल का। हमको डिवाइडेड बाय 12 × 2 कर देंगे तो आ जाता है 33.33। समझ में आई बात? फिर बता दे रहा हूँ मैं। 4000 इंटू 5/100 इंटू 2/12। फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, 2 महीने। ठीक है, तो ये हो जाता है 33.33। तो यहाँ पे मैं क्या ले लूँगा? 4000 माइनस 33 कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो 396733 एंड हियर इज 4000। तय तारीख पे एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी 4 अप्रैल बैंक हमको फ़ोन करके बोलता है कि भाई आपका जो बिल है वो बेकार हो गया। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमने मुकेश को फ़ोन करके कहा कि भाई जो तुमने बिल दिया था वो बेकार हो गया, पैसे नहीं मिले उसमें से, हम तुमसे फिर से 4000 रुपये लेंगे। ठीक है, और बैंक को हम 4000 रुपये देंगे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है? तो इसी तरीके से हमको क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप। इतना ध्यान रखना आप कि पूरे क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश नहीं करें, स्टेप बाय स्टेप चले, डेफिनेटली कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। नरेशन वगैरह प्रॉपरली लिखना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलो एक बार खुद से पूरा क्वेश्चन जरूर ट्राई करें। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। बाय बाय।